बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, एक्स साइन क्यूब थीटा एक्स साइन क्यूब थीटा वाई कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो प्रूव डेट क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 वेयर थीटा इज नॉट इक्वल्स टू n पाई बाई 2। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में पहला इक्वेशन क्या गिवन है, साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और क्या बोल रहा है, साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो बोल रहा है ये प्रूव करो। तो फिर वही बात देखो, हमारे पास यहाँ वेरिएबल कितने हैं, एक वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल है, इक्वेशंस कितने गिवन है, 2 इक्वेशंस गिवन है। तो हमें ये जो प्रूफ करना है इसमें कोई थीटा बीटा तो दिख नहीं रहा है। इसका क्या मतलब है कि इस दोनों इक्वेशन से हमें थीटा को एलिमिनेट करना है। तो जैसे इस दोनों इक्वेशन से थीटा को एलिमिनेट करोगे ये रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे क्या बोल रहा है, थीटा इज नॉट इक्वल्स टू n पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू z, ये बोल रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। कैसे करें सॉल्व, हाँ यहां से आते हैं। ये छोटा इक्वेशन है, एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा, यहां से 0 दे रखा है, तो यहां से क्या हो गया, एक्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू वाई कॉस थीटा। अच्छा ठीक है, ये मिल गया। अब जो गिवन हमारे पास है ना, एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसमें हमने क्या किया, एक एक्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस टर्म को मैं लिख सकता हूं एक्स साइन थीटा को बाहर निकाला, ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई ठीक है, हाँ वाई कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे लिख सकता हूं। अब बच्चों एक्स साइन थीटा को मैं वाई कॉस थीटा लिख सकता हूं, यहां पे ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इस दोनों से, इस टर्म और इस टर्म से y cos थीटा कॉमन ले सकता हूं, तो यहां क्या बचाइए, साइन स्क्वायर थीटा, और यहां क्या बचाइए, cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया साइन थीटा। अब कोई बच्चा बोलेगा कि हम इतना कैसे सोच लेंगे कि यहां पे पहले इस एक्स साइन क्यूब थीटा को एक्स साइन थीटा अलग अलग लिखो, फिर यहां पे साइन स्क्वायर थीटा लिखो, ये इतना कैसे सोचेंगे। तो ये इसका ये जवाब है कि प्रैक्टिस करना होगा। इसीलिए बोलता हूं ना कि मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ही पैटर्न्स बनेंगे माइंड में। अब अगर ये तुमने देख लिया ना, तो ये पैटर्न माइंड में बन गया ना कि अच्छा हम क्वेश्चन को ऐसे भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो जितना प्रैक्टिस बनेगा उतना ही ज्यादा तुम क्वेश्चन, तुम्हारी सॉल्विंग स्किल या जो तुम्हारी एनालिटिकल थिंकिंग होगी कि अच्छा हम ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, इसको ऐसे यूज कर ले, उसको ऐसे, तो ये सब डेवलप होता है। ये कैसे डेवलप होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने से। मैथ्स में तुम जिंदगी भर पढ़ते रहो थ्योरी, कुछ फायदा नहीं होगा जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे। तो इसका और कोई नहीं है, ये कहां से है, कोई फॉर्मूले से थोड़े ना आया, ये तो बस ऑब्जर्वेशन है और क्या बोलता हूं मतलब प्रैक्टिस से। ये हो गया 1। अब हो गया वाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो एक जनरल मिस्टेक क्या होता है जो बच्चे अक्सर करते हैं, 9-10th के बच्चे जो होते हैं अक्सर करते हैं, अक्सर क्या वो ये करते ही करते हैं, बहुत 11th के बच्चे भी करते हैं, इवन 12th के बच्चे भी करते हैं। जनरल मिस्टेक क्या होता है, जो ध्यान से देखो चीजों को। अगर मैं तुम्हें बोलूं ना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 0 के बराबर है, तो देन फाइंड एक्स का वैल्यू निकालो। अगर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 0 के इक्वल है तो एक्स का वैल्यू निकालो। तो देखो जनरली बच्चे क्या करेंगे, ऐसे एक्स लिखेंगे, ये एक्स माइनस 1 लिख के इसको 0 कर देंगे,
फिर यहाँ पे इस x को इधर ले जाके 0 कर देंगे, फिर x माइनस 1 को 0 बोल देंगे, यहां से x को 1 बोल देंगे। 9-10 के बच्चे तो यही करेंगे, ठीक है, बोलेंगे x का वैल्यू 1 है। या फिर अगर ऐसे गिवन हो, मतलब तुम ऐसे देखो 3x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x प्लस 5x प्लस 3x की जगह 6x ऐसे गिवन हो, ठीक है ना। तो अब मैं बोलूंगा कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो, तो देखो बच्चे कैसे सॉल्व करेंगे। जो 9-10 के बच्चे वो सबसे पहले बोलेंगे अच्छा यहां भी x कॉमन है, यहां भी x कॉमन है, तो क्या करो कि x को उड़ा दो। मतलब क्या करो, इसको ऐसे लिख लिया 3x प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिख लिया 11x, यहां से x कॉमन ले लिया, 3 प्लस एक्स ले लिया और यहां से 11x लिख लिया, x को हटा दिया, फिर बोला x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 11, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 11 अपॉन 3, सॉरी 11 माइनस 3, 8, ऐसे आंसर निकाल दिया। यहां से अभी हम कंटिन्यू करेंगे, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा दूं। तो ये बोलेंगे x का वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू हो गया 8, तो x का वैल्यू क्या 8 हुआ, तो बिल्कुल हुआ, x का वैल्यू 8 सेटिस्फाई करेगा। इस इक्वेशन को डाल के देख लो, यहाँ पे देख लो 3x प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, 11x के इक्वल है ना। x का वैल्यू 8 डालो, 3 इंटू 8 प्लस 8 स्क्वायर, ये क्या हो गया 11 इंटू 8, 24 प्लस 64, 88, देख लो 88 इज इक्वल टू 88, सेटिस्फाई कर गया। बट यहाँ पे जो x इसने ऐसे उड़ाया ना, मतलब कैंसिल किया, तो इससे क्या हो गया, इससे रूट लॉस हो गया। इस बात को समझना है। देखो हम बोथ साइड कैंसिल तभी करते हैं जब हमें उसके बारे में ये पता हो कि वो 0 के इक्वल नहीं है, तभी जाके हम कैंसिल करते हैं बोथ साइड। जैसे अगर मैंने इक्वेशन दिया ना एक्स स्क्वायर, मान लो कि लिखा है 3x इज इक्वल टू 11x, तो हमें x दिख रहा है, तो इसको सॉल्व करने का करेक्ट मेथड क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 8x, तो x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। अब x कॉमन ले लिया, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 8। तुमने जैसे ही x को कैंसिल किया, मैथमेटिक्स में क्या होता है कि तुम जैसे ही कैंसिल करते हो ना किसी भी वेरिएबल को, तो मैथमेटिक्स उसे क्या करता है, बाय डिफॉल्ट मान लेता है कि वो 0 के इक्वल नहीं है। जैसे ही तुमने x को कैंसिल किया, यहां से हम क्या कर सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है, यहां से हम एक x को कैंसिल करके x इज इक्वल टू 8 लिख दिया। तो जैसे ही हमने x को कैंसिल किया, मैथमेटिक्स ने बाय डिफॉल्ट मान लिया कि x 0 के बराबर नहीं है। बट ऐसा तो हो नहीं सकता, x 0 के इक्वल भी हो सकता है। अगर x इज इक्वल टू 0 उस इक्वेशन का रूट हुआ, तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना, एक रूट तो लॉस हो जाएगा जो यहां पे हो रहा है। यहां पे तुम देख लो x इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन में x का वैल्यू 0 डालो, तो 0 डालोगे 8 इंटू 0, यहां भी 0, यहां 0 डालोगे तो 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, तो 0 तो है ना इस इक्वेशन का रूट, ठीक है। अगर तुमने x को कैंसिल कर दिया तो मैथमेटिक्स क्या बोलेगा कि x 0 के बराबर नहीं है, बट यहां तो x 0 के बराबर है। इसका मतलब एक रूट जो x इज इक्वल टू 0 था वो तो लॉस हो गया ना। इसके दो रूट है, इसके तो एक रूट 0 भी और एक रूट 8 भी है। तुम देख लो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8x में x का वैल्यू 0 डालोगे तो भी सेटिस्फाई कर जाएगा, 8 डालोगे तो भी कर जाएगा। तो इसके दो रूट है। बट अगर ऐसे कैंसिल करने वाली तुम्हारी बीमारी है तो एक रूट तो इसका लॉस हो जाएगा। तो हम दोनों साइड कैंसिल तब ही करते हैं जब हमें पता हो कि वो क्वांटिटी 0 के इक्वल नहीं है, तभी जाके हम दोनों साइड कैंसिल करते हैं। अगर मैंने तुम्हें लिखा होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, एक्स 0 के इक्वल नहीं है, बिकॉज कैंसिल करते कैसे करते हैं, कैंसिल करने का मतलब दोनों साइड सेम क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं ना। यहां पे मैंने एक्स को कैंसिल करने का ये मतलब है ना कि मैंने दोनों साइड एक्स से डिवाइड कर दिया। बट अगर एक्स 0 के इक्वल है तब तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि हम जब भी किसी चीज को कैंसिल, वेरिएबल को कैंसिल करते हैं, तो पहले एक बार चेक जरूर कर लेते हैं कि ऐसा तो नहीं कि वो वेरिएबल का वैल्यू 0 भी हो सकता है, 0 भी सॉल्यूशन हो सकता है। अगर 0 सॉल्यूशन नहीं है तब वेरिएबल को हटा दो, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरिएबल किसी काम का नहीं है। जैसे यहाँ पे x 0 के इक्वल नहीं, अब उड़ा दो x को,
एक्स स्क्वायर 8x के इक्वल है, यहां से एक एक्स हटाओ, एक एक्स हटाओ, एक्स का वैल्यू डायरेक्ट 8 लिख लो। बट अगर ऐसे गिवन है और आपने एक्स को हटा दिया तब तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको बड़े प्यार से इधर लेके आओ, एक्स कॉमन ले लो, उसके बाद यहां से एक्स का वैल्यू 0 और 8 बोलो, ये सॉल्व करने का बेस्ट मेथड है। तो मैंने क्या बोला कि अगर हम दोनों वेरिएबल, अगर किसी भी एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से एलिमिनेट करते हैं, सॉरी कैंसिल करते हैं, तो तभी कैंसिल करते हैं जब हम उस पर एक बार चेक कर लें कि वो वेरिएबल 0 तो नहीं है किसी भी क्या बोलते हैं किसी भी एक्स के लिए, या अगर कोई एक्सप्रेशन को हम दोनों साइड से कैंसिल करते हैं तो हम उसको एक बार चेक करना होगा, ऐसा तो नहीं कि वो एक्सप्रेशन 0 वैल्यू अज्यूम कर रहा है किसी वेरिएबल के लिए। जैसे यहां पे मान लो कि x-2 और यहां पे एक फंक्शन fx लिखा है, और यहां पे लिखा है x-2 का होल स्क्वायर एक फंक्शन gx लिखा है। तो मैक्सिमम बच्चों की आदत क्या होती है, ये एक x-2 और यहां से एक x-2 ऐसे लिख देंगे, fx इज इक्वल्स टू x-2 इंटू gx, जो कि रॉन्ग है, गलत है, बिल्कुल इनकरेक्ट है, ये लिखना ऐसे गलत है। इसको फिर सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करेंगे इसको ऐसे, x-2 का होल स्क्वायर gx है, इस पूरे टर्म्स को इधर लेके आएंगे, -x-2 इंटू fx बराबर 0। अब x-2 का कॉमन लिया तो यहां हो जाएगा x-2 इंटू gx माइनस fx बराबर 0। उसके बाद एक ये हो गया प्रोडक्ट, एक ये प्रोडक्ट में आ गया, तो एक बार x-2 को 0 करेंगे एंड एक बार x-2 gx माइनस fx को 0 के इक्वल करेंगे, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे। ये करेक्ट मेथड है सॉल्व करने का, ऐसे हम कैंसिल नहीं करते हैं। हाँ, अगर ये गिवन होता, ऐसे गिवन होता और ये साथ में बोल दिया होता है कि x माइनस एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 2, तब x-2 को उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर x 2 के इक्वल नहीं है तो x-2 0 के इक्वल नहीं है। तो अगर x-2 0 के इक्वल नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, हम इस इक्वेशन से, सॉरी x-2 का होल स्क्वायर, ये जो इक्वेशन है ना -x-2 fx बराबर 0, इसको हमने दोनों साइड क्या कर देंगे, x-2 से डिवाइड कर देंगे, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बिकॉज x-2 तो 0 ही नहीं है, तो 0 नहीं है तो फिर डिवीजन क्या है हमारा, पॉसिबल है। तो यहां से एक ये खत्म हो जाएगा, यहां से ये खत्म हो जाएगा, 0/x-2 0 हो जाएगा। ये सब इतना जो लेक्चर देने का क्या मतलब है, ये इतना जो मैंने लेक्चर दिया इसका ये मतलब है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस बात को ध्यान में रखना है कि किसी भी वेरिएबल को हम दोनों साइड से कैंसिल नहीं करते हैं, अनलेस हमें उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि वो वेरिएबल किसी वैल्यू के लिए 0 तो नहीं हो रहा है, ठीक है। हाँ, अगर ये हमें पता चल गया कि x है, किसी x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, तब उड़ा दो, दोनों साइड कैंसिल कर दो, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर 0 हो रहा है और तुमने कैंसिल कर दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग फाइनल कहां थे, y इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, सॉरी y कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहां थे हम लोग, यही थे ना। अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, ऐसे कॉस थीटा कैंसिल कर देंगे और बोलेंगे y इज इक्वल्स टू साइन थीटा, बट देखा जाए तो ये ऐसे करना गलत है, क्योंकि हमने कॉस थीटा के बारे में हमें पता नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि कॉस थीटा का वैल्यू 0 हो जाए, इसके बारे में हमें पता नहीं है। यहां तो कॉस थीटा कैंसिल होगा, यहां पे तो होगा, वाकई कैंसिल होगा, बट अगर हमें थीटा के बारे में क्यों कैंसिल होगा, बिकॉज क्वेश्चन में क्या गिवन है कि थीटा जो हमारा है ना वो नहीं इक्वल है nπ/2 के, ठीक है। यहां तो कैंसिल होगा, बट अगर ये गिवन नहीं होता तो हम कैंसिल नहीं करते, यहां पे ये गिवन है तो कैंसिल होगा। क्यों होगा बता रहा हूं, थीटा जो बोल रहा है कि नहीं इक्वल है nπ/2 के, इसका मतलब क्या है कि n क्या हमारा इंटीजर है, n इंटीजर है, तो अगर n का तुम इवन नंबर लोगे तो क्या हो जाएगा, ये पाई का मल्टीपल आ जाएगा, और n का तुम ऑड वैल्यू लोगे तो ये π/2 का मल्टीपल आ जाएगा। अगर तुमने n का वैल्यू इवन लिया तो ये क्या आ जाएगा, ये पाई का मल्टीपल आ जाएगा। n का वैल्यू 4 ले लो तो 2 पाई, तो पाई का मल्टीपल आ गया, और n का वैल्यू 3 ले लो तो 3 π/2, तो π/2 का मल्टीपल आ गया। तो हमें पता है कि साइन थीटा कब 0 होता है, ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है। साइन थीटा कब 0 होता है, जब थीटा nπ हो, पाई का मल्टीपल हो, और कॉस थीटा कब 0 होता है, जब थीटा हमारा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हो।
यहां पे क्या बोल रहा है, इसको लिखने से क्या हो गया, थीटा इज इक्वल नॉट इक्वल्स टू एन पाई बाई टू। तो ये तो दोनों कवर कर लिया ना, ये तो कवर कर लिया पाई बाई टू का भी मल्टीपल और पाई का भी मल्टीपल। अगर एन का वैल्यू ऑड डालेंगे, ऑड नंबर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाई टू का मल्टीपल आ जाएगा, और एन का वैल्यू इवन डालेंगे तो फिर पाई का मल्टीपल आ जाएगा। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि जो थीटा है ना, वो ना ही पाई बाई टू का मल्टीपल है और ना ही थीटा पाई का मल्टीपल है। तो इसका क्या मतलब है, तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर थीटा पाई का मल्टीपल नहीं है तो फिर साइन थीटा जीरो नहीं है, बिकॉज साइन थीटा जीरो कहां होता है, थीटा जब पाई का मल्टीपल होता है तभी तो साइन थीटा जीरो होता है। और थीटा जब पाई बाई टू मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू होता है तो कॉस थीटा जीरो होता है। और इससे तो हमें पता चल गया कि थीटा पाई का भी मल्टीपल नहीं है, थीटा पाई बाई टू का भी मल्टीपल नहीं है। तो यहां से हमें पता चला कि कॉस थीटा भी जीरो नहीं है एंड साइन थीटा भी जीरो नहीं है। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब उड़ाओ, हटाओ दोनों साइड से। तो हमें कॉस थीटा हटा दिया, अब y इज इक्वल टू साइन थीटा मिल गया। ठीक है, बट अगर सपोज डैट क्वेश्चन में ये गिवन नहीं होता और हमारे पास ये इक्वेशन ऐसे आ जाता, y कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तब हम नहीं कैंसिल कर सकते थे कॉस थीटा को। तब हम फिर सॉल्व कैसे करते, तब हम ऐसे सॉल्व करते, y कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते और इक्वल्स टू जीरो डालते, फिर कॉस थीटा कॉमन लेते, यहां से होता y माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से एक मिलता हमें कॉस थीटा इज इक्वल्स टू जीरो और y इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तब हमारा आंसर कुछ ऐसा होता। ठीक है, बट हमें यहां तो मना कर रहा है कि थीटा ना ही पाई का मल्टीपल है ना ही पाई बाई टू का मल्टीपल है, इसका मतलब साइन थीटा भी जीरो नहीं है, कॉस थीटा भी जीरो नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब कि अब हम कैंसिल कर देंगे। तो यहां से हमें क्या मिला, यहां से हमें मिला y इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है, तो y की वैल्यू हमें साइन थीटा मिल गई। अब हमारे पास क्वेश्चन में अगेन क्या गिवन था, ये था ना क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था, एक ये गिवन था x साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा बराबर जीरो, और y का वैल्यू क्या है, साइन थीटा गिवन था। तो x साइन थीटा, y यहां साइन थीटा लिख लें इंटू कॉस थीटा। अब यहां से साइन थीटा कॉमन लेके कैंसिल कर दो, बिकॉज साइन थीटा भी जीरो नहीं है, तो x इज इक्वल टू कॉस थीटा आ गया। इसको मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लिया सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। हो गया प्रूफ। क्लियर होनी चाहिए बात। ठीक है, ये देख लेना, यही प्रूफ गिवन है। पीडीएफ तो मैंने ऑलरेडी सेंड कर दिया है, ये सब प्रूफ है उसका। अब आ जाओ क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, ये सब बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है, देख लो एक बार क्या बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स, ये किसके इक्वल हमें प्रूव करना है, टेन क्यूब एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स प्लस 1 की। लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होगी, लाइन ऑफ थिंकिंग ये होगी कि लेफ्ट हैंड साइड में साइन कॉस है, राइट हैंड साइड में टेन है, तो सबसे पहला मेरा दिमाग इसी में जाएगा कि कैसे हम साइन और कॉस को टेन में कन्वर्ट कर दे। तो उसके लिए हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ये तुम समझ गए कि एक कॉस को यहां रखो और एक 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को यहां रखो, उससे बेनिफिट क्या होगा, ये कॉस ऊपर जाके सेक हो जाएगा और सेक को 1 प्लस टेन लिख देंगे। अब इसको हमने अलग कर लिया, यहां से साइन अपॉन कॉस टेन एक्स हो गया और कॉस अपॉन कॉस 1 हो गया, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स हो गया, ये हो गया हमारा टेन एक्स प्लस 1, और इसको हमने क्या लिख लिया, सेक स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, टेन एक्स प्लस टेन क्यूब एक्स, 1 इंटू 1 1
प्लस tan स्क्वायर एक्स, यही आ गया राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। ठीक है। ये सब क्वेश्चन तो ऐसे ही देख लो ना, इसको इतना लिखने की क्या जरूरत है, तो ऐसे ही देख लो। ये क्या बोला, cos 10 डिग्री 20 30 80 100 50 60 160 170, इसका वैल्यू निकालो। तो इसका वैल्यू देखो कैसे पता चल रहा है, इसके वैल्यू को देखो ध्यान से, ये 10 डिग्री और ये 170, इसके एंगल का सम क्या हो रहा है 180। तो बस ये और ये कैंसिल हो जाएगा। कैसे? बिकॉज तुम इस cos 10 डिग्री को क्या लिख सकते हो, cos 180 डिग्री माइनस 10 डिग्री लिख सकते हो, सॉरी 180 डिग्री माइनस 170 डिग्री लिख सकते हो। cos 10 डिग्री को क्या लिख सकते हो, cos ऑफ 10 डिग्री को लिख सकते हो तुम cos ऑफ 180 डिग्री माइनस 170 डिग्री, 180 माइनस 170 cos 10 होगा। अब इसमें cos पाई माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अब देखो यहां थीटा क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। ये मैंने कई बार बोला था ना कि हम जो थीटा को एक्यूट बोलते हैं वो फॉर्मूला याद रखने के लिए बोलते हैं। अब मुझे फॉर्मूला कॉस, मुझे किसका फॉर्मूला चाहिए, मुझे चाहिए कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला। यहां लगेगा ना कॉस पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला। तो कॉस पाई माइनस थीटा को के फॉर्मूले को याद रखने के लिए हमने क्या बोल दिया, हमने बोल दिया कि थीटा को एक्यूट मान लिया और पाई, थीटा को एक्यूट मान लिया, यहां पे पाई है तो पाई में माइनस थीटा करेंगे तो कहां घूमेगा, ये क्लॉकवाइज घूमेगा ऐसे, तो किस क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, सेकंड में। सेकंड में कॉस निगेटिव होता है और यहाँ पे पाई का मल्टीपल है तो कॉस में ही रहेगा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। ये याद रखने के लिए हमने ऐसे किया ना कि थीटा को एक्यूट बोला, बट मैंने क्या बोला, थीटा ऑब्ट्यूज भी हो सकता है। सेम फॉर्मूला लगेगा, ये सेम क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 170 डिग्री। तो हमें कॉस 10 डिग्री क्या मिल गया, माइनस कॉस ये 170 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया, कॉस 10 डिग्री प्लस कॉस 170 डिग्री, इस दोनों का सम किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब तुम देख लो, इसका और इसका सम 0 के बराबर, फिर सेम लाइन पे इसका और इसका सम 0 के बराबर, देख लो ना 20 प्लस 160 180 एंगल है। फिर 130 और 150 का सम 0 के बराबर, 180 और 100 का सम 0 के बराबर, सब कटपिट के 0 आ जाएगा। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, देख लो। इसमें क्या है, ये और ये देख लो, इसका एंगल को ऐड करोगे पाई आ जाएगा, इसको और इसको ऐड करो पाई हो, ये क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। इसको इसको ऐड करो पाई हो जाएगा। इसका और इसका सम 0 है, इसका और इसका सम 0, इसका और इसका सम 0। कैसे, वो देख लो, मैंने इसको और इसका यहाँ पे ग्रुपिंग कर दिया, फिर इसका और इसका यहाँ पे ग्रुपिंग कर दिया, इसका इसका यहाँ पे ग्रुपिंग कर दिया। अब टेन पाई माइनस 11 को मैंने क्या लिखा, टेन पाई माइनस थीटा। टेन पाई माइनस थीटा क्या होता है, अच्छा 10 पाई माइनस 11 को लिखा ना मैंने पाई माइनस पाई बाई 11, तो पाई माइनस पाई बाई 11 क्या हो जाएगा, 10 पाई बाई 11। अब ये किस फॉर्म में आ गया, 10 पाई माइनस थीटा। 10 पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा। थीटा का काम क्या कर रहा है, पाई बाई 11, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 10 पाई बाई 11, और यहाँ पे एक प्लस 10 पाई बाई 11 है, कैंसिल होके ये ब्रैकेट 0 हो जाएगा। सेम लाइन पे ये भी ब्रैकेट 0, सेम लाइन पे ये भी ब्रैकेट 0, सब 0 प्लस 0 प्लस 0 मिलकर 0 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें सेक और कॉट में चाहिए, तो चलो इसको भी प्रूव कर लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर 3, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये किसके इक्वल प्रूव करना है, 1 प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर यहां पे देखो क्या है, यहां पे सेक और कॉसेक है, यहां भी सेक है यहां भी कॉसेक है, तो इसको इस साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करो। इस टैन कॉट को ना सेक और कॉस के टर्म में लिखने की कोशिश करो। ये लाइन ऑफ थिंकिंग है, मतलब ऐसे ही हम क्वेश्चन को लेके आगे बढ़ेंगे। बिकॉज जो हमें राइट हैंड साइड चाहिए वो तो सेक और कॉस में चाहिए, तो सेक और कॉस तो ऑलरेडी है, सेक और कॉसेक, तो इसको क्यों चेंज करेंगे। इस टैन और कॉट को कोशिश करेंगे ना कि सेक और कॉस में चेंज कर दे,
सेक और कॉसेक में चेंज कर दे तो वो तो फॉर्मूला ही होता है सेक स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे ही रहने दिया। टैन का तो फॉर्मूला ही होता है ना सेक स्क्वायर थीटा -1। अब ये कॉसेक को तो हमने ऐसे ही रहने दिया। कॉट का तो फॉर्मूला ही होता है ना कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये क्या हो गया 2 सेक स्क्वायर थीटा -1 और ये क्या हो गया 2 कॉसेक स्क्वायर, ऐसा हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 4 सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा -2 सेक स्क्वायर थीटा -2 कॉसेक स्क्वायर थीटा +1, ऐसा हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम 4 सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, इस 2 से ना -2 कॉमन ले लिया तो हमें क्या मिल गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा +1, ऐसे मिल गया। तो यहां से हमने क्या बोला 4 कॉसेक स्क्वायर थीटा -2, इसको क्या बोल सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया 1/sin स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख लिया। ये हो गया 4 सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, एलसीएम ले लिया, क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा +1, क्या हो गया ये 4 सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो जाएगा तो 1/sin स्क्वायर थीटा, ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये तो न्यूमरेटर तो 1 हो गया 1/cos स्क्वायर थीटा, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा +1, 1 को इधर ले लो 4 सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा -2 सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा, 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड, यही प्रूव करना था। ठीक है, आ रही होगी बात समझ में। अच्छा यहां पे ये हो गया हमारा प्रूफ। अच्छा यहां पे क्या दे रखा है, एक नोट दे रखा है, नोट में क्या है ये देखो, ये देखो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको तुम क्या लिख सकते हो 1/cos स्क्वायर थीटा +1/sin स्क्वायर थीटा, एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमें क्या मिल गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 1/sin स्क्वायर थीटा क्या होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1/cos स्क्वायर थीटा क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा। तो हमें फाइनली क्या मिल रहा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। थोड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, देखो यहाँ प्लस है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको याद कर लेना। यही रिजल्ट है। 2 क्वेश्चन है और है तो इसको इसी वीडियो में कर देते हैं। अच्छा अब यहां क्या बोल रहा है कि फाइंड द साइन, सॉल्यूशन 4 क्या बोल रहा है फाइंड द साइन ऑफ, फर्स्ट बोल रहा है साइन मतलब SIN वाला साइन नहीं SIGN, साइन ऑफ बोल रहा है कि साइन 3 पॉजिटिव है निगेटिव है ये बताओ, फिर बोल रहा है cos 2 पॉजिटिव है निगेटिव है ये बताओ, और बोल रहा है साइन 4 पॉजिटिव है निगेटिव है ये बताओ। ठीक है तो देखो पहले नंबर लाइन,
ये होता है हमारा 0, ये हो गया π/2, ये हो गया पाई, ये हो गया -π/2, ये हो गया -पाई। अब जो पाई होता है ना वो अप्रॉक्स होता है 3.14, π/2 जो होता है ना वो अप्रॉक्स होता है 1.5 समथिंग। ठीक है, तो ये 3 कहाँ लाई करेगा ये बताओ, 3 कहाँ लाई करेगा? ये तो 1.5 है समथिंग, ठीक है, और ये क्या है, ये अप्रॉक्स हो गया ना 1.5 समथिंग, यहां पे 1.5 समथिंग, ये 3.4 समथिंग, तो ये जो 3 से बड़ा है और ये 1.5 के इक्वल है, 1.5 के इक्वल है, तो यहीं पे कहीं 3 लाई करेगा। ठीक है, इसका मतलब 3 कहाँ लाई करेगा? 3 सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 3 π/2 से ग्रेटर है, पाई से स्मॉलर है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब ये 2 कहाँ लाई करेगा? 2 का सोचो, ये 1.5 है, ये 3 है, तो यहां पे भी कहीं 2 लाई करेगा। और ये 4 कहाँ लाई करेगा? पाई में एक और π/2 ऐड कर दोगे तो ये 3 π/2 हो जाएगा। तो 3 π/2 किसके इक्वल होगा? 3 π/2 का अगर मैं अप्रॉक्स वैल्यू बोलूं तो ये क्या होगा? 3 इंटू 1.5 समथिंग, तो ये अप्रॉक्स होगा 4.5 समथिंग के आसपास। ये जो पॉइंट हो गया 4.5, तो यहां पे कहीं 4 लाई करेगा। इसका मतलब अगर तुम इसको एंगल में देखोगे तो ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3 π/2 है। तो 2 कहाँ लाई कर रहा है? π/2 और पाई के बीच में, तो ये 2 कहीं यहां पे होगा, 3 उससे थोड़ा आगे होगा, 4 पाई से 3 π/2 के बीच में, यहां पे 4 होगा। अब हो गया, अब हमें पता चल जाएगा। अब साइन 2 बोल देंगे, तो साइन हमारा 2 यहां पे होगा ना, तो साइन 2 क्या होगा? साइन 4 क्या होगा? निगेटिव होगा। क्यों? बिकॉज एंगल कहाँ आ गया? ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया ना, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? निगेटिव होता है। अब अगर तुम्हें बोला जाए cos 2, तो cos 2 भी निगेटिव होगा। सबसे पहले साइन 3 क्या होगा? साइन 3 पॉजिटिव होगा, बिकॉज ये जो 3 है ना, ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? ये एंगल बन रहा है ना 3, ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन 3 पॉजिटिव हो गया। ये एंगल क्या बन रहा है हमारा? एंगल 2 बन रहा है रेडियन में, तो cos 2 क्या होगा? निगेटिव होगा, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है। ये एंगल क्या बन रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में, तो साइन 4 क्या होगा? साइन 4 भी निगेटिव होगा, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? निगेटिव होता है। पहली बात। दूसरा, इसका एक ग्राफिकल अप्रोच भी है। अभी मैं ये एक ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है। ग्राफ अभी समझ में नहीं आएगा कहां से ग्राफ आ गया। मैंने कई बार बोला कि ग्राफ के लिए अलग टॉपिक है जिसको मैं काफी डिटेल से पढ़ाऊंगा। ग्राफ कैसे आ रहा है, डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। अभी टाइम बिंग मान लिया, ये तो हमारा एनालिटिकल अप्रोच हो गया, एनालिटिकल अप्रोच हो गया। अब आ रहे हम लोग ग्राफिकल अप्रोच में। ग्राफिकल अप्रोच जो होगा, ग्राफिकल अप्रोच में देखो, ये बेटा साइन एक्स कैसे ही कर्व होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ऐसा ही क्यों बन गया, वैसा क्यों नहीं बना, इन सब का जवाब जो है मैं ग्राफ जब पढ़ाऊंगा ना, इसी चैप्टर में पढ़ाना, उसमें दूंगा। ये ऐसे बढ़ता जाएगा, यही साइन एक्स का कर्व होता है, ठीक है। ये जो हमारा है ना, ये π/2 के इक्वल होता है। चलो मैं बड़ा बनाता हूं थोड़ा, ऐसे छोटा ग्राफ यहां बनाता हूं। ये साइन एक्स का कर्व देखो, थोड़ा बड़ा बनाता हूं। ये इधर इन्फिनाइट जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी जाएगा। यहाँ पे एग्जैक्टली π/2 है, ये पाई है, ये 3 π/2 है, ये 2 पाई है, ये हो गया -π/2, ये -पाई। एग्जैक्टली -π/2 पे वैल्यू होती है -1 और π/2 पे वैल्यू होती है 1। ये y = साइन एक्स का कर्व है। इस कर्व को हमें काफी डिटेल से पढ़ेंगे। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अब आ जाओ, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 3 कहां पे लाई करेगा? यहां पे कहीं समथिंग होगा,
2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे, ये 3 होगा, ये 2 होगा, 4 कहाँ होगा, 4 यहाँ होगा। देख लो ना, π/2 पाई के बीच में होगा ना 3 और 2। तो देखो 2 पर क्या है, ग्राफ ऊपर मिल रहा है ना, y पॉजिटिव मिल रहा है ना, तो y किसके इक्वल है, ये कर्व है ना, y इज इक्वल टू साइन एक्स के। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 2 साइन 2 है ना, और इसको अगर 3 पे जाओगे तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, 3 साइन 3 है। तो देख लो, ये देख लो, ये यही होगा ना, ये जो लाइन दिख रहा है यही तो साइन 2 का वैल्यू होगा। तो ये लाइन क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग है। ये लाइन जो होगा ये किसका होगा, साइन 3 का वैल्यू होगा। और ये लाइन क्या, पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो मतलब साइन 3 भी पॉजिटिव, साइन 2 भी पॉजिटिव। ठीक है, अब साइन 4 देख लो, साइन 4 यहाँ इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 4 साइन 4। तो देख लो, ये है ना इस लाइन का वैल्यू, जो वैल्यू मैग्नीट्यूड प्लस साइन 4 का वैल्यू होगा। तो देख लो निगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग मिल रहा है, तो साइन 4 इज निगेटिव। तो हमें क्या पता चला, साइन 2 इज पॉजिटिव, साइन 3 इज पॉजिटिव एंड साइन 4 इज निगेटिव, साइन 4 इज निगेटिव। अच्छा, कॉस भी था यार, बीच में एक कॉस भी आ गया, तो कोई बात नहीं, कॉस का भी देख लेते। कॉस का कर्व कुछ ऐसा होता है, देख लो, कॉस का जो कर्व होता है वो कुछ ऐसा होता है। ये कर्व को हम काफी डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। ये हो गया π/2, ये हो गया पाई, ये हो गया 3π/2, ये हो गया 2π, ये हो गया -π/2, ये हो गया -π, ये हो गया -3π/2। दिस इज 1, दिस इज वाई एक्सिस ऑरिजिन। फिर वही 2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे 2 होगा कहीं, यहाँ पे 3 होगा कहीं, यहाँ पे 4 होगा कहीं। देखो 2 पर नीचे, 3 पर नीचे, तो इसका मतलब cos 2 क्या होगा, लेस देन 0। cos 3 क्या होगा, ये भी लेस देन 0। cos 4 पे भी नीचे आ रहा है कर्व, तो cos 4 क्या होगा, ये भी लेस देन 0। ठीक है, ग्राफ कैसे बना, क्यों बना, वो सब आगे हम डिटेल से करेंगे उसको। अब एक क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते, लास्ट क्वेश्चन है, इसको क्यों छोड़ दे, तो हमारा जो पीडीएफ नंबर 2 है ना वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे ही, ये है इजी क्वेश्चन है, देखने में बड़ा सा लग रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन का हमें वैल्यू चाहिए, 3π/2 माइनस थीटा प्लस साइन टू द पावर 4, 3π प्लस थीटा -2 साइन टू द पावर 6, π/2 प्लस थीटा साइन टू द पावर 6, 5π माइनस थीटा। इस एक्सप्रेशन का कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करते जाओ। 3 साइन 3π/2 माइनस थीटा क्या होगा, 3π/2 कहां पहुंचेंगे, 3π/2, 3π/2 हम लोग कहां पहुंचेंगे, 3π/2 यहां पे पहुंचेंगे, माइनस थीटा क्लॉकवाइज घूम गए, तो किस क्वाड्रेंट में पहुंचे, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइन निगेटिव होता है। फिर ये π/2 का ऑड मल्टीपल है, तो साइन से कॉस में चेंज होगा, तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, उस पर पावर 4। 3π प्लस थीटा, 3π कहाँ होगा, यहां पे होगा 3π प्लस थीटा, प्लस थीटा इसका मतलब क्या हो गया, सॉरी 3π प्लस थीटा, तो इसका मतलब क्या करेंगे हम, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो इसी तरफ आएंगे, यही है ना एंटी क्लॉकवाइज, ये तो क्लॉकवाइज हो गया ना, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, प्लस थीटा है तो 3π प्लस थीटा, ये 3π मतलब पाई का मल्टीपल है, तो ये किस में, साइन में ही रहेगा, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में साइन तो निगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, यहाँ पे पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, -2। अब आ जाओ, ये तो पता है ना तुम लोगों को कि साइन 6 इंटू π/2 माइनस थीटा प्लस थीटा, ये क्या लिखा है, ये लिखा है ना साइन π/2 प्लस थीटा पे पावर 6, ये ऐसे लिखा है ना, ये तो समझ में आ रही है ना बात।
अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। पाई बाई 2 है तो फंक्शन तो चेंज होगा, कॉस थीटा तो होगा ही। पाई बाई 2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो माइनस हो जाएगा, पावर 6 हो जाएगा। साइन 5 पाई, 5 पाई यहीं पर होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, माइनस थीटा मतलब क्लॉकवाइज घूमना है, तो क्लॉकवाइज घूमेंगे ऐसे, तो आ गए सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा पे पावर 6। ठीक है, तो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। 3, ये क्या हो जाएगा, कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस, ये तो इवन पावर है, साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस 2, ये क्या हो जाएगा, कॉस टू द पावर 6 थीटा प्लस साइन टू द पावर ठीक है, अब इसको 3 लिखा, इसको मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए का काम कॉस स्क्वायर थीटा कर रहा है, बी का काम साइन स्क्वायर थीटा कर रहा है, तो क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा हो गया। माइनस 2, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, तो माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ए प्लस बी तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो फाइनल हमें क्या मिल गया, एक मिनट, फाइनल हमें क्या मिल गया, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को तुम 1 डाल दो, ये क्या हो गया 3, ये क्या हो गया 1, तो ये हो गया 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये क्या हो गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आगे बात समझ में, अब कुछ नहीं है, इसको कर दो 3 माइनस 6 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये और ये कैंसिल, ये क्या हो गया 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, ये हमारा जो पीडीएफ नंबर 2 है वो भी कंप्लीट हो गया। अब ये कुछ क्वेश्चंस है प्रैक्टिस के लिए, ये जो है ना, ये प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस है, इसे सॉल्व कर लेना, और पीडीएफ नंबर 2 के क्रॉसपॉन्डिंग जितने भी वीडियो लेक्चर्स थे वो कंप्लीट हो गए। पीडीएफ नंबर 1 के भी क्रॉसपॉन्डिंग वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट हो गए, और पीडीएफ नंबर 2 के भी क्रॉसपॉन्डिंग वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट हो गए। समझो कि हमने अपना हाफ सिलेबस कर लिया, मतलब हाफ चैप्टर कंप्लीट कर लिया है वीडियो लेक्चर के थ्रू। जो इतने अभी मैंने वीडियो लेक्चर बनाया ना, समझो इतने वीडियो लेक्चर से हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हाफ चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर ओके।